हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू डियर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कि आप मुझ पर इतना भरोसा करते हो। थैंक यू। तो चलिए, इस रीडिंग के टॉपिक बताने से पहले मैं आज को आपको बता देती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं। आज की रीडिंग है हमारी यूनिवर्सल जो मैसेजेस हैं, जिससे मैं इस बाउल से लेती हूँ, है ना। तो इसी से हम रीडिंग करेंगे आज। हम आज कोई कार्ड नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन इससे क्या मैसेज आते हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्स देंगे आपको। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज होंगे तो ये मैसेजेस क्या है आपके लिए, वही हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1, रोज क्वार्ट्ज। ये बहुत ही पिंक कलर का होता है ना। अब तो सब लोग पहचानने लगे हैं इस क्रिस्टल्स को, है ना। और ये एमेथिस है, पाइल नंबर 2। ये पर्पल कलर का बहुत ही अच्छा स्टोन होता है। तो आपको जो भी पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, और इंट्यूटिवली चूज़ करना पसंद कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि उसी की वजह से आपकी इंट्यूशन बढ़ती है। ये हम इसीलिए तो रखते हैं कि आपकी इंट्यूशन बढ़े, वो एक्सरसाइज आप कर सके, है ना, ताकि आप अपने पीस में आ सके, अपने माइंड को पीस में लाकर फिर इसे इस्तेमाल करें, अपने इंट्यूशन का सही से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए, अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं आप गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है। चलिए, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जो जितने भी कार्ड्स नीचे गिरते हैं वही हम लेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ फर्स्ट आपका है। कॉम्प्रोमाइज़, तो डियर, किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, लेकिन वो कठिनाई आपको दी ही इसीलिए जाती है ताकि आप वो आगे आप अपने रास्ते ढूंढ पाए, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ का हल नहीं होता। ठीक है, तो अपनी लाइफ में कहीं भी किसी भी जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, ग्राउंडिंग, है ना। तो ग्राउंडिंग करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि ये जो स्टोन होता है ना, वो नेगेटिविटी को निकालने के लिए होता है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत, आपको म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है थोड़ा सा, या मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब एक होता है ना कि स्पिरिचुअल वर्क हमारा होता है, हम उस यूनिवर्स से कनेक्शन बना पाते हैं और भी अच्छे तरीके से, है ना। तो वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। अपने आप को बैलेंस में लाइए और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए, ताकि आप यूनिवर्स के मैसेजेस को सही से समझ पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बैलेंस। मैंने क्या बोला अभी, आपको बोला ना कि बैलेंस में आपको अपनी एनर्जी को लाने की ज़रूरत है। तो बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में। आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ भी,
और अपने रिश्तों को भी, क्योंकि ये जो स्टोन होता है ना पिंक कलर का, वो आपकी लाइफ में से नेगेटिव जो ऊर्जा होती है ना उसे निकालता है। आपके अंदर की, आपके इर्द गिर्द की सभी जगह वो आपकी लाइफ में बैलेंस लाता है। ठीक है, तो बैलेंस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। मतलब कि कहीं भी किसी भी जगह आप कन्फ्यूज़न में हो, जहाँ आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तो थोड़ा सा पीस में आइए, उसके बारे में सोचिए ज़रा कि हाँ मुझे क्या चीज़ सर्व करती है, या कौन से लोग, तो उसके साथ मुझे किस तरीके से बिहेव करना है ना। तो ये जब आप सोचोगे ना तो सही से आप अपने डिसीज़न ले पाओगे, क्योंकि बैलेंस में आके आप आगे काम करोगे। ठीक है, सन हमेशा मेरे लिए एक न्यू स्टार्ट होता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो आपके लिए सन कार्ड आया है डियर। तो आपको अपने जो भी डिसीज़न है उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। भरोसा कीजिए कि जो भी आप कर रहे हो ना, वो यूनिवर्स की तरफ से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी डियर। तो अपने डिसीज़न पर कायम रहिए कि हाँ तुम जो कर रहे हो ना वो सही है। इस तरीके से अपने आप को वो अफर्मेशन दीजिए बार बार कि आई एम ग्रेटफुल। पहले तो ग्रेटफुल रहिए कि यूनिवर्स आपको वो बैलेंस में ला रहे हैं और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, क्योंकि आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो। तो आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंस, इस तरीके से जो आप जब आप अफर्मेशंस देते हो ना तो बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। ठीक है, स्नेक, स्नेक से हम मुझे ये मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई डर रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डर रहा है। तो डियर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह इसी की वजह से, इस डर की वजह से आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो जैसे ही आप अपने बैलेंस बनाओगे ना डियर, आपको सही से चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ मुझे किस तरीके से काम करना है ना। अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचान पाओगे डियर। डॉग, डॉग स्पिरिट के साथ आप काम कर सकते हो। डॉग कैसे लॉयल होते हैं ना, तो उसी तरीके से आपको अपने आप के साथ लॉयल रहना है कि हाँ मुझे जो भी करना है, जो भी, जहाँ भी जो भी सिचुएशन है वहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मेरे लिए क्या सही है, यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या चुना है ना। तो उसी तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है डियर। एक्शन, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं एक्शन लीजिए डियर। कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसे आप गवा दोगे। दुनिया को जो दिखाना चाहते हो ना आपके, हाँ मेरे पास भी ये स्ट्रेंथ है, आपके पास भी कुछ यूनिक आइडियाज़ है। यूनिवर्स ने हम सभी को कुछ ना कुछ यूनिक आइडियाज़ के साथ यहाँ रखा है ना। इस इनकारनेशन में हम आए हैं, तो जो हमें लेसन सीखने हैं ना उसी की वजह से हमें ये सारी जो अवरोध हमारी लाइफ में आते हैं ना वो इसी की वजह से आते हैं। तो अगर आप उस अवरोधों से डर जाओगे तो अपने लेसन्स कैसे सीखोगे, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। जो लेसन्स आपको सीखने हैं वो सीख नहीं पाओगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाओगे। और जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपकी अहमियत को आप कैसे समझोगे। एक होता है ना सेल, सेल में जो मोती होता है उसकी कीमत कितनी बड़ी होती है, लेकिन वो मोती जब तक सेल से बाहर नहीं आता तब तक उसे कैसे पता चलेगा, है ना। तो वही चीज़ें आपको अपने आप के साथ थोड़ी सी एक बातचीत करने की ज़रूरत है डियर। क्योंकि जब आप खुद के साथ इस तरीके से बात करते हो ना कि हाँ मुझ में वो स्ट्रेंथ है, मुझ में वो पावर है, तो आप जो अफर्मेशंस मैंने पहले भी बोली, वो अफर्मेशंस जैसे आप अपने आप को बोलते हो ना, आपके अंदर बैलेंस होता है। अब आपकी पर्सनल जो होती है ना मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, वो बैलेंस में आती है। और फिर आप उस एक्शन के लिए रेडी होते हो, ग्राउंडिंग करते हो अपनी एनर्जी को। ठीक है, कम्युनिकेशन, देखिए अपने आप के साथ बातचीत कीजिए डियर। कम्युनिकेट कीजिए अपने आप के साथ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं रेडी हूँ, एक्शन लेने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हो ना डियर, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, गिफ्ट,
ये आपके लिए गिफ्ट है डियर। जो भी अपॉर्चुनिटी या जहाँ भी आप नई शुरुआत करना चाहते हो ना, यही आपके लिए गिफ्ट है, यूनिवर्स की तरफ से ही मिला है आपको। तो अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ काम कीजिए, ठीक है। तो आपको भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। गिफ्ट्स क्या होते हैं? आपकी दिल की खुशी है ना। तो आपको वो जो हैप्पीनेस चाहिए ना, वो इसी से मिलेंगे। लेट गो कीजिए, अपने डर को लेट गो कीजिए, क्योंकि यहाँ जो स्नैक है ना, उसके नीचे ये कार्ड आया है ना, तो उसी को लेट गो करना है। अपने डर को निकालिए अपने अंदर से, तभी आप सही से काम कर पाओगे, बैलेंस में आओगे और अपनी जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो क्वालिटीज़ है, जो भी एक यूनिकनेस है, तो उस यूनिकनेस के साथ आप काम कर पाओगे, ठीक है। सोल, आपकी अंतरात्मा भी यही कह रही है, आपको बार बार कह रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करो डियर। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मायने रखती है, तो उसके साथ काम कीजिए। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है आपको, अपने इंट्यूशन को सुनिए, तभी आप सही से काम कर पाओगे। जो कम्युनिकेशन आपको करना है ना, अपनी अंतरात्मा के साथ करना है, क्योंकि जो हमारा माइंड का शोर बहुत होता है ना, तो हम सही से अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते। वही तो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है ना। तो जो डर है उसे निकालिए, और उसके लिए आप कर सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, बेबी स्टेप लीजिए। जो भी आप जहाँ भी काम करना चाहते हो ना, वहाँ थोड़ा थोड़ा सा काम शुरुआत कीजिए। जब आप काम करते हो ना, वन बाय वन स्टेप उठाते हो, तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये थी फाइल नंबर 1 की रीडिंग। यूनिवर्स के मैसेज बहुत ही बढ़िया मैसेज हैं। तो कम्युनिकेट कीजिए अपने आप के साथ और दूसरों के साथ भी, ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस एमेथिस्ट को चूज़ किया है। डियर, आपके लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है, जैसे आपके घर में कुछ हो रहा है, जैसे कुछ क्लींजिंग की ज़रूरत है। चलिए, कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स। जितने भी कार्ड्स नीचे गिरते वही हम लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। हारमनी। तो आपके रिश्ते अगर ख़राब है तो वो सही होंगे। पहला मैसेज आपके लिए यही है यूनिवर्स की तरफ से। आपको हारमनी क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी, ठीक है। हीलिंग। तो हीलिंग जब आप करोगे ना, तभी आप हारमोनी क्रिएट कर पाओगे डियर। क्योंकि हीलिंग, जैसे मैंने पहले इससे मैसेज दिया आपको इसका स्टोन से, कि किसी को अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। हीलिंग क्या होती है? हमारी जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसे हम रिमूव करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को हमारे इर्द गिर्द लाते हैं, ताकि हमारी सोच वो पॉजिटिव थिंकिंग हो सके, है ना। जो पॉजिटिव हम सोच सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड किसी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपने कोई स्पिरिट गाइड हो सकते हैं जो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने स्पिरिट गाइड को भी आप बुला सकते हो कि मुझे गाइडेंस दीजिए कि मुझे किस तरीके से काम करना है, ठीक है। क्रिएटिविटी।
तो डियर आपको अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत ही नॉलेज है डियर। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई जैसे बहुत वक्त से काम कर रहा था, लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिलती थी और उसी की वजह से आपको एंग्जाइटी भी बहुत थी थोड़ी सी। आपके माइंड का शोर भी शायद बहुत था। जितना चाहिए उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, जैसे कोई बहुत प्रेयर कर रहा है। मैजिकल डियर, मैजिक ऐसे ही नहीं होता है ना। मैजिक क्या होता है, अपने जो मैजिशियन होता है ना, वो हाथों से क्रिएट करता है ना, तभी तो मैजिक होता है। तो आपको भी अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई आप इस तरीके का आपके अंदर हुनर है जिससे आप हाथों से किसी चीज़ को कर सकते हो, तो अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए और उसकी तरफ से काम कीजिए डियर। ठीक है, तो तभी आप मैजिक को देख पाओगे। जो सक्सेस आपको चाहिए ना, वो सक्सेस आपको मिल सकती है। ठीक है, और थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि यूनिवर्स ने मैंने बोला भी कि आपको एंग्जाइटी बहुत होती, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम्स कब होती है, हमें सक्सेस नहीं दिखती है ना। हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो हमारी ख्वाहिशें बहुत होती हैं। जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तब हमें वो हमारे माइंड का शोर ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम सही से डिसीज़न भी नहीं ले पाते, जहाँ जो भी बातचीत करनी वो कर नहीं पाते हैं। तो पहले तो ये मैं आपको कहूँगी कि आपकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ ऐसा दिया है जो कोई एक पर्सन चाहता है कि उसके पास हो। जैसे होता है ना कि कभी कभी किसी के हाथ या पाँव नहीं होते, किसी को जॉब भी नहीं होती, जो आपको वो सारी चीज़ें आपके पास है। एक प्यारा रिश्ता भी है जहाँ आप अपने खुद की बातचीत, दिल की बात कर सकते हो, है ना, क्योंकि स्पिरिट गाइड भी आपके साथ है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, उस गाइडेंस को आपको सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूटिवली वो मैसेजेस आपको मिलते होंगे डियर। तो थोड़ा सा आपको जो भी चीज़ें, जो भी रिश्ते, जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ मेरे मेरे लिए ये जो दूसरों को भी नहीं मिला वो भी मेरे पास है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए डियर। और जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो ना, वो और भी आपका माइंड पीस में आता है और सही से आप काम कर पाते हो डियर। तो ग्रेटफुल रहिए, थैंक यू बोला कीजिए कि हाँ मुझे ये मैसेज मिला और उसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, है ना। डायमंड, डायमंड क्या होता है ना, वो एक कोयले की खान से निकलता है ना, लेकिन उसे पॉलिश करना पड़ता है तभी उसकी कीमत मिलती है हमें, है ना। तो उसी तरह आपको भी अपने अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिव सोच है, उसे निकालने की ज़रूरत है। मैंने जैसे उस मैसेज दिया था उस टोन से कि आपको अपने घर की क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जब भी हम जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती ना, वो निकालने की ज़रूरत है। जो 1 साल के अंदर अंदर आप यूज़ नहीं करते हो, तो वो चीज़ें फिर नेगेटिविटी पैदा करती है। और वैसे ही अपने माइंड में भी जो दूसरों के लिए आपके पास्ट में कुछ भी हुआ है, जहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली, किसी ने आपको धोखा दिया या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ों को हम पकड़ के बैठते हैं और उसी की वजह से वो लेट गो नहीं कर पाते हैं ना, तो तभी हमें वो आगे जाके हमें वो सक्सेस नहीं मिलती जो चाहिए हमें, है ना। हम उन रिश्तों के साथ हार्मनी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे डियर कि लेट गो कीजिए उन सारी चीज़ों को, वो सारे, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें आपके साथ होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए होती है। जब भी आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसमें कुछ पॉजिटिव थिंकिंग लाइए कि हाँ मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, तो उसमें से मुझे यूनिवर्स क्या सिखाना चाहते हैं, क्या मेरे लेसन्स थे। तो उन लेसन्स को सीख के आगे बढ़ जाइए। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, उनके चेहरों को याद मत रखिए डियर, उनको थैंक यू बोलिए कि वो
आपकी हेल्प करने आए हैं, यूनिवर्स की तरफ से उनको भेजा गया है आपकी लाइफ में, और यहीं आपको पॉलिश करने की ज़रूरत है डियर यहाँ। तो तभी आप अपनी कीमत पहचान पाओगे। तो जो लोग आपको हर्ट करके गए ना, उनको भी थैंक यू बोले। मुझे यहाँ होपोनोपोनो वाली जो मेडिटेशन होती है ना, वो भी किसी को करने की ज़रूरत है, जैसे वो मैसेज हो रहा है। तो उसमें बोलते हैं कि फॉरगिव करते हैं, सॉरी कहते हैं, और थैंक यू और आई लव यू, ये 4 वर्ड्स होते हैं उसमें बोलने के लिए। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पर वो मेडिटेशन मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। और जो भी जिन लोगों ने आपके साथ एक ख़राब बिहेवियर किया है, जिनसे आपको हर्ट हुआ है, तो उन उन सारी फीलिंग्स को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तभी आप हार्मनी क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, और तभी आपके माइंड का शोर कम होगा, और आपके लिए जो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलता है ना आपको, वो आप सुन पाओगे और अपनी क्रिएटिविटी को और भी बढ़ा पाओगे। ठीक है, बॉडी, तो आपकी बॉडी भी कुछ ना कुछ आपको साइन देती होगी। किसी को, मुझे यहाँ ये लग रहा है जैसे बॉडी में पेन ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में अगर पेन है तो आप एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हो। ये आपकी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करेगा। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको वो हेल्प मिलेगी। तो बॉडी में पेन है तो आप अपनी बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है ना, वो हमें साइन देती है कि ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम की जो हल होते हैं ना, वो हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स होती है, हमारी सोच में प्रॉब्लम होती है, तभी वो पेन, वो दर्द हमारी बॉडी में कुछ सालों बाद हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही, तो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये प्रॉब्लम्स है और क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है डियर। वाइट, तो आपको वाइट लाइट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वाइट लाइट होती है ना, जो हमारी हमारी बॉडी में, हमारे इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव होती है ना, जो ब्लैक जो हम बोलते हैं, वो एनर्जी को हील करती है, उसे रिमूव करती है ना। तो वाइट लाइट, जैसे वाइट मुझे एक उजाला भी बताता है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स वो वाइट लाइट भेजना चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, आपको रास्ते मिले। वो रास्ते आपकी बॉडी भी आपको बता रही है कि ये प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन ढूंढो, है ना। तो जब आप अपने आप के साथ हार्मनी क्रिएट करोगे ना, तो सही से आपको वो मैसेजेस सुनाई देंगे। उस वाइट लाइट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको। डिवाइन टाइम, राइट नाउ, ये डिवाइन टाइम है डियर। राइट नाउ आपके लिए डिवाइन टाइम है डियर। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, अपनी इर्द गिर्द की नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करो और अपने अंदर की भी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करो, तभी आप उस एंग्जाइटी से बाहर निकल पाओगे। अपनी क्रिएटिविटी से मैजिक क्रिएट कर सकते हो डियर आप, है ना। और थोड़ी सी मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को बहुत सारी एंग्जाइटी बहुत है, लेज़ीनेस है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसे हील करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को एक पुश देने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग बनाने की ज़रूरत है डियर, कि हाँ मेरी लाइफ में भी अच्छा हो सकता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास भी यूनिक आइडियाज़ है, उसके साथ मुझे काम करना है ना। जैसे इस डायमंड को पॉलिश करना, तो उसी तरह यूनिवर्स ने मुझे ये यूनिक आइडियाज़ दिए, तो उसके लिए थैंक यू बोला कीजिए, ताकि आप अपने जो आइडियाज़ है उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाओ। ठीक है, पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है डियर। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे, ये डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, तभी आप अपने आप को पॉलिश कर पाओगे और हार्मनी क्रिएट कर पाओगे, अपने रिश्तों में भी और अपने काम में भी। ठीक है, तो हीलिंग की ज़रूरत है आपको, तभी आप अपने विल पावर को भी मजबूत कर पाओगे डियर। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओगे, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें एक डर होता है कि लोग मुझे क्या जज करेंगे, है ना। तो उस डर को निकालिए, अपने विल पावर को मजबूत कीजिए डियर। और भी
मुझे यहाँ एक ये भी मैसेज हो रहा है कि कोई स्क्रीन टाइम भी बहुत है किसी का, तो थोड़ा सा उसे उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में थकावट भी बहुत है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ आपको सॉल्ट बाथ लेने की ज़रूरत है जैसे, तो आप अपनी नेगेटिविटी को निकाल पाओगे। और कोई लवेंडर जो ऑयल होता है ना, उसके साथ भी काम कर सकता है। उसके बारे में आप यूट्यूब पर या सर्च कर सकते हो कहीं भी, तो आपको वो सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लवेंडर ऑयल, आप एंजल के साथ भी जुड़ सकते हो। अगर कोई नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, तो आप लेना चाहते हो कोई कोर्स नया, तो वो भी शुरू कर सकते हो, जिससे आपको वो एक आपके लाइफ में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। मतलब कि कुछ नया करना, जैसे आप कुछ नया करने जाओगे ना, तो वो उत्साह के साथ आप काम कर सकते हो, है ना। तो अपनी लाइफ में एक उत्साह बनाए रखिए, अपने आप को एक पुश करा कीजिए, ताकि आप सही से अपना काम कर पाओ, अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों को दिखा पाओ। ठीक है, तो यही आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, जो डायरेक्ट मैसेजेस है, बहुत ही क्लियर कट है आपके लिए मैसेजेस। तो इस पर काम कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग लाइए और मैजिक क्रिएट कीजिए। ठीक है। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।